इस समय पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीमा पार पीओके में दुकानों और ऑफिसों में ताले लग गए। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जिसका पीओके पर अवैध कब्जा है, पर वो पीओके के लोगों को भरपेट रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं दे पा रहा है। पीओके में गुस्सा देखकर इस्लामाबाद को एक और बंटवारे का डर सता रहा है। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम लावारिस नहीं है। हम हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, अमूमन उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती और नेगलेक्टेड रीजन है और वो बड़े नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और एक महीना हो गया वहाँ पे बड़े साहब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्यों सेंटर इन चीज़ों को या इनकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा? गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक़ देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, बड़ी टूरिज़्म होगी वहाँ पे, बड़ा वहाँ पे जो है ना लोग बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, वो खुद ही पढ़ते लिखते रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद ही लिटरेसी रेट उधर बड़ा अच्छा है जी। आगा खान फाउंडेशन वहाँ बड़ा काम करती है, प्रिंस करीम आगा खान वहाँ बड़ा काम करता है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद ही लगे हुए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, फिर से आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, हाल ही में ये खबर सामने आ रही है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सड़कों पर उतर आए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उन्होंने कर लिया है अवैध कब्जा पीओके के ऊपर। गिलगित बाल्टिस्तान में दाने के लाले पड़ गए हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं के बड़े मूल्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान में शुक्रवार को जनता सड़कों पर रही। सब्सिडी वाले गेहूं की दर में वृद्धि और 22 घंटा बिजली कटौती के खिलाफ गिलगित में जमकर प्रदर्शन चल रहा है। शुक्रवार को सभी जिलों में प्रदर्शन से जनजीवन ठप हो गया। इस दौरान लगभग सभी दुकानें बंद रहीं और आवागमन बाधित रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित, स्कूदो, डायमर, गाइजर, हेस्टोर, शिगर, घाचे, खरमंग, हुंजा और नगर के विभिन्न इलाकों में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट और व्यापार केंद्र बंद रहे। इस दौरान सड़कों पर जाम लगा रहा। परिवहन सुचारू नहीं होने की वजह से निजी और सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में लोग काफ़ी कम संख्या में पहुंचे। दुकानें बंद होने से लोगों को आवश्यक सामान खरीदने में भी कठिनाई हुई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और होटल मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के परामर्श पर अवामी एक्शन कमेटी AAC ने हड़ताल का आह्वान किया था। बताया जाता है कि सब्सिडी वाले गेहूं की कीमत बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने जीबी सरकार के सब्सिडी वाले गेहूं की दर बढ़ाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे मुख्यमंत्री की विफलता करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो काराकोरम राजमार्ग को बंद कर दिया जाएगा। शुक्रवार की नमाज के बाद टांगिर, अस्तोर, खरमंग, स्कूदो, शिगार, घाचे, हुंजा नगर और घाइजर में भी विरोध रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। दोस्तों, AAC के मुख्य आयोजक एहसान अली ने कहा, जीबी निवासी पिछले 70 सालों से अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है, दोस्तों, इस समय सरकारी धन से सालाना अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद भी जीबी के लोगों को 22 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जीबी गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की
और गेहूं सब्सिडी सहित क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। प्रेसिडेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने राज्यपाल से कहा कि उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही हल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। अब देखें, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उस तरह पैसे की सर्कुलेशन इतनी कम है शायद कि लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना जो सब्सिडी वगैरह थी उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, उधर से आप इंडिया को देखें। इंडिया आपको पता है कि पहले ही बहुत सारी इस हवाले से चीज़ें कह रहा होता है। इंडिया कहता है जी कि इंडिया का भी एक व्यू है, फिर कश्मीर का भी अपना एक व्यू है। इंडिया कहता है जी कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो पाकिस्तान है, जो कश्मीर है जिसको इंडियंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये इंटेग्रल पार्ट है इंडियन टेरिटरी का। फिर इंडियंस को ये भी इस इलाके से मसला है जनाब कि वो कहते हैं कि ये जो इलाका, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन जो है, कुछ पार्ट्स जो थे गिलगित बल्तिस्तान को के वो 1963 में चाइनीज़ को दे दिए थे। और तब से वो कहते हैं कि ये जो सी पैक के फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आए, वो कहते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर है। सस्ता आटा चाहिए, टैक्स नहीं दे सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान रिमेन शट फॉर द 3rd डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन सब्सिडीज, व्हीट प्राइसेस एंड अदर, जो उनके और भी इश्यूज और मसाइल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये अक्रॉस द रीजन चल रही हैं। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए गिलगित फ्रॉम नगर, हुंजा, खिजर डिस्ट्रिक्ट वहां से होते हुए पहुंचते हैं और फिर जो जीबी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि तमाम शटर जाम हड़ताल है जब, तो कुछ भी नहीं चल रहा, उनको अपनी उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। फ्रॉम 1 मंथ ये वाला प्रोटेस्ट जारी है और अब यहाँ इस नुक्ते पर पहुंच चुका है और इसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये कॉल दी हड़ताल की और प्रोटेस्ट की और उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए। फिर अंडर प्लान बी फॉर द प्रोटेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं वो निकल पड़े और उन्होंने फ्रॉम गिलगित सिटी फ्रॉम नगर ऑन फुट थ्रू कराकोरम हाईवे जो है वो संडे तक ये मार्च किया और अब ये खबर आ रही है कि अब ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी और शहर और एरियाज हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उनकी डिमांड क्या है, आप ये देखिए उनकी डिमांड क्या है, सस्ता आटा, खाने को नहीं है खाने को दे दो, और टैक्स नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये डिमांड 1 महीना हो गया, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूरी कर रहा। और अब उस पे कि फिर वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सुनाई नहीं जा सकते, प्रोग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, दिखा दिए तो फिर तो उसमें यह है कि अब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट, ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो सब सस्पेंड हो चुकी हैं सारा, और जो वहां पे हालात हैं अब आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियोज और जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे हैं।
सो इसलिए वो इसको सॉवरेनिटी का इशू इंडियंस उठाते हैं। सारी बात है, ना पाकिस्तान उनको जवाब देता है ना चाइना लंबा चौड़ा जवाब देता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये है और वो कहते हैं ये हमारी सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसने दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ख़राब किया। अब ये लेवल है वो जिसे कहेंगे ना हमने हमारे उसका, ठीक है जी। अब इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप यकीन करके माने, आप कभी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछे, दे आर सिक ऑफ दिस मेंटालिटी ऑफ द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। वहाँ पे यूथ है, बड़ी चार्ज्ड यूथ है, दे आर पोलिटिकली वेरी अवेयर, दे हैव सोशल मीडिया, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन दिनों में ज़ाहिर बात है बंद कर देती है स्टेट। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता तो वो बेचारे कहाँ जाएँ फिर, वो किसके पास जाएं? फिर सोशल मीडिया रह जाता है, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया इसको कवर कर रहा होता है और इसके अलावा कुछ भी जो है वो कवर नहीं करता। उन बेचारों की कोई दाद रसी नहीं है। मैं आई एम प्रीव्यू टू दिस सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो उनका दिल खून के आंसू होता है कि वो कहते हैं कि जी हम वैसे तो हमसे सारा कुछ कह दिया जाता है, लेकिन जब आपने वोट डालने की बात आती है, जब इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो कोई हमसे पूछते ही नहीं, हमसे कुछ पूछते ही नहीं है कि भाई क्या करना है। और जिसे कहते हैं ना, एक ये ऐसी टेरिटरी है जिसका स्टेटस ही कोई नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें जारी बात है उनको बड़ी तकलीफ देती हैं। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।